मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बुलाई बैठक। महाधिवक्ता और विधि विभाग के प्रमुख सचिव के साथ की बैठक। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल। मध्य प्रदेश का विधानसभा शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर तक स्थगित है। सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद किया स्थगित। कमलनाथ बोले भाजपा की कथनी करने में फर्क। पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर फिर शिवराज सरकार को घेरा। लिखा, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराना, 70% आबादी के साथ होगा न्याय, बिना समाधान न हो चुनाव। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज समेत मंत्री भूपेंद्र और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मानहानि का नोटिस। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने भेजा 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस। और छत्तीसगढ़ में 4 नगर निगम समेत 15 निकायों में मतदान आज। 1035 केंद्र पर चल रहा मतदान। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। 60 साल राज करने के बावजूद एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया, लेकिन यहां पर भी एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दिया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिए, लेकिन पंच सरपंच जनपद पिछड़े वर्ग के बनते थे, उनका भी हक छीन लिया। इसने पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री, पूजनीय उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिया, लेकिन पंच सरपंच जनपद और जिले में सदस्य और अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के जो बनते थे, उनका भी हक छीन लिया। अशोकनगर के मुंगावली में एक महिला ऑपरेशन से जन्मी 4 दिन की बच्ची को छोड़कर गायब हो गई। महिला ने अपने परिजनों को अलग अलग बहाने से वार्ड से बाहर भेज दिया और नवजात बच्ची को पलंग पर छोड़कर भाग गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला अस्पताल परिसर में तलाश पर महिला का कहीं पता नहीं चला। वहीं परिजनों ने बताया कि कई वर्षों पूर्व महिला को मानसिक बीमारी थी, लेकिन वर्तमान समय में इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। आपकी कौन लगती थी? अरे हमारे घर से आएगी, पता नहीं आएगी। अच्छा। कब बच्चा कब हुआ था? बच्चा हो गए 5 दिन, गुरुवार के दिन भाई थे। अच्छा, हम ऑपरेशन से डिलीवरी भाई थे। अच्छा, ऑपरेशन से हुई? ऑपरेशन से। कितने बजे चली गई अस्पताल से? अरे हम अब गाएंगे घंटा टेढ़ा। अच्छा, आप कहाँ तक देखा है? अरे हम फोन गरम करने चले गए, सरवार इतने में से निकल गए। अच्छा, आपने पता करने की कोशिश नहीं की कहाँ चली गई? ढूंढने भी जा रहे हैं। ये अभी उनके परिवार वाले मेरे पास आए थे कि श्रीमती विशाखाबाई हैं, जिनका पति का नाम कन्हई राम है। तो उनका ये कहना है कि वो सुबह तक थी, इसके बाद चली गई हैं कहीं। तो मेरे द्वारा हॉस्पिटल में सर्च करवाया जा रहा है। लगभग 4-5 दिन से वो भर्ती थी। तो इस विषय में उनको बोला गया है कि वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। और बच्ची तो यहीं पे है, माँ अभी उनकी कहीं चली गई है। इस विषय में जानकारी ली जा रही है। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना टीआई राजेश दुबे का गांधीगिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां एक परिवार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए बाइक पर सवार होकर बिना हेलमेट के और क्षमता से ज्यादा सवार होकर गुजर रहा था। वहीं टीआई ने हाथ जोड़कर गांधीगिरी दिखाई। साथ ही पहले तो परिवार नाराज हुआ, उसके बाद अपनी गलती का एहसास होने के बाद चालान कटवाया। टीआई के इस व्यवहार से जनता को पुलिस का एक नया चेहरा दिखाई दिया है। क्या कंपनी को बताएंगे कि परिवार छोटा है तो थोड़ी बड़ी गाड़ी बनेगी। 5 प्लीज कम उतर जाओ। ये हम लगा देते ना, मत चिंता करो। वाहन चेकिंग लगी हुई थी थाना गणपति नाका के सामने। एक वाहन में क्षमता से अधिक
पति पत्नी बच्चे जा रहे थे, जिन्हें मेरे द्वारा कानून का समझाइश दी गई कि क्षमता से अधिक वाहन न बैठाएं। जीवन सबका, आपका, उनका और बच्चों का सबका कीमती है। उनका विधिवत चालान किया गया है और आम जनता से अपील है कि मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाएं और 2 से अधिक सवारी न बैठें। समझाइश के बाद परिवार का क्या रिएक्शन बना? पहले तो उनको बुरा लगा, बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और चालान भरकर वो चले गए। हाथ जोड़ के निर्माणता पूर्वक, हाँ, ये गांधीगिरी से उनको समझाइश दी गई है। पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, तो उनको, मुझे ऐसा लगता है कि गांधीगिरी समझाइश देना ज्यादा बेहतर विकल्प था, इसलिए हाथ जोड़ के अनुरोध किया गया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सतवास तहसील के बिजवाड़ बिजेश्वर मंदिर से जन जागरण यात्रा निकाली गई। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जगह जगह जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में विजेश्वर मंदिर बिजवाड़ से पानी गांव तक यात्रा निकाली गई। यात्रा में जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज हम लोग यहाँ पे सब कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। हमारे केंद्रीय समिति, केंद्रीय में बोला है हमारे कांग्रेस के लोगों ने। निश्चित जो स्थिति हमारे प्रदेश में पिछले 14-15 साल से जो बीजेपी का शासन है, लोग सो रहे हैं। हम अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहे हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं उन लोगों को पहुँचा नहीं पा रहे हम लोगों के बीच में। तो ये जन जागरण के माध्यम से हम गाँव-गाँव जाके लोगों को बता रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है, कहाँ महंगाई जा रही है, कहाँ भ्रष्टाचार जा रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार के चरम पे होने के बावजूद भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम लोगों को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण भारतवर्ष में विगत 14 नवंबर से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई थी, जो आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक 230 विधानसभा क्षेत्रों में आज 18 तारीख है। और आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अमेठी में जन जागरण यात्रा कर रहे हैं। एक ही मकसद है कि पूरे देश में पूरा आवाम महंगाई से त्रस्त है, पूरा आवाम, किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। कौन वर्ग है जो आज सड़क पे नहीं है? हर आदमी सड़क पर आकर मजबूर होकर आंदोलन के लिए मजबूर है। और उसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ये जन जागरण यात्रा निकाली है। और ये लोगों को बताना है कि मोदी सरकार के 7 साल में जो देश को बर्बादी हुई है, 50 साल में जो महंगाई बढ़ी है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इस देश की जनता उसको झेल नहीं पा रही है। आज की यात्रा का उद्देश्य इसलिए रखा गया है कि जन जागरण यात्रा जो थी, जो 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद 2014 से आदरणीय मोदी जी की सरकार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आदरणीय शिवराज सिंह जी की, जो इन्होंने वादे जनता से किए थे, उस समय डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, शक्कर का भाव, मीठे तेल का भाव, फसल का भाव, सोयाबीन का भाव, कपास का भाव, यूरिया का भाव और जो खाद पेस्टिसाइड्स का भाव था, उन भावों में क्या अंतर है और आज क्या अंतर, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। राजधानी के शाहपुरा थाना क्षेत्र स्थित शाहपुरा गांव में देर रात बसंत नामक युवक के घर अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने के कारण घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही हादसे के चलते एक महिला के पैर में गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वो उसमें घर में कुछ चीज ही नहीं बची, ना कपड़े, ना कोई चीज खाने की चीज या कुछ भी, और ना तो कुछ। और मेरी मिसेस के ऊपर जब से वो जैसे लगी तो उसका एक पैर भी जल चुका है यहाँ तक। अच्छा। तो वो उसको मैं तुरंत लेके भागा हॉस्पिटल, पर उस चक्कर में मेरे को ये नहीं ध्यान रहा है कि अपने घर को मैं बचा लूँ। मैंने कहा इंसान बचा लूँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अंबिकापुर में कैंपस चलो यात्रा के तहत पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को एनएसयूआई में शामिल कराने नुक्कड़ नाटक किया गया, जिसमें कॉलेज के ही एलएलबी के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाई दी। दरअसल एनएसयूआई में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कैंपस चलो यात्रा के तहत जिले के सभी कॉलेजों में अलग अलग दिन इस तरह का नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। जो
सच्ची के साथ जो हुआ इस बात के लिए कोई आगे नहीं आता। ये हमारे प्रदेश संगठन का NSY का एक कार्यक्रम था जो कि कैंपस चलो यात्रा के तहत आज हमने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, जिसमें हमारी टीम LLB की फैकल्टी थी, कॉलेज के छात्र थे। इन सब ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण और छात्र हित में जो छात्रों की समस्या होती है उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम दिया और बाकी अपने सभी साथियों के साथ वार्तालाप किया और NSY से जुड़ने का आह्वान किया। ये इसमें मतलब हमारी जो सोसाइटी है जो एक तरह से एक धारणा लेके चलती है महिलाओं के लिए, अपने लड़कियों के लिए, तो उस धारणा को बदलने के लिए हमने एक विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक के ऊपर ये नुक्कड़ नाटक किया था। सिंगरौली जिले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने कांग्रेस नेता राम शिरोमणि सहवाल के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस नेता राम शिरोमणि को बधाई देने वाली फेसबुक पोस्ट पर ब्राह्मण समाज नाराज हो गए, जिसमें राम शिरोमणि ने लिखा है कि ब्राह्मण समाज की बेटी व साहू समाज की रोटी का संबंध हो जाने पर बहुत बहुत बधाइयां। इसके विरोध में ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर कोतवाली थाने में धरना देने पहुंचे। थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। हमसे जो टकराएगा चोर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चोर हो जाएगा। राम शिरोमणि माफी मांगो। ये राम शिरोमणि सहवाल के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया है कि साहू समाज और ब्राह्मण समाज के रोटी और बेटी के रिश्ते की बात इन्होंने पोस्ट पे डाला है सोशल मीडिया पे, जो कि सरासर अन्याय है और इस तरह की अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके लिए इनके ऊपर कार्यवाही के लिए हम सभी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले सभी ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। लगातार देखा गया है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर लगातार कहीं न कहीं से टिप्पणी होती ही रहती है, लेकिन पहले कभी देखा नहीं गया कि इस तरह का विरोध। नहीं, इसके पहले भी विरोध हमने किया है, कई मुद्दों पे हमने विरोध किया है, थाने में भी दिया है ज्ञापन, कलेक्टर साहब को भी दिया है, तो कई सारे मुद्दों में हम लोग हमेशा विरोध के लिए तैयार रहते हैं। राम शिरोमणि सहवाल निवासी बैठन द्वारा ब्राह्मण समाज के विरुद्ध या ब्राह्मण समाज के संबंध में किसी वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित एक टिप्पणी की गई थी। उसके संबंध में ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले ब्राह्मण समाज के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा और कुछ अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि हमारी भावनाएं इनकी टिप्पणी से आहत हुई हैं। तो उस ज्ञापन को हमने प्राप्त किया और उसका परीक्षण करा करके जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी। पूर्व CM उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर लगी न्यायिक रोक चिंता का विषय है। उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज से आग्रह किया है कि OBC आरक्षण के बिना पंचायत का चुनाव लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान किए बिना पंचायत चुनाव न हो, इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। CM समेत प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री को नोटिस देने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता की हालत सबसे बड़ी अदालत होती है। माफ कीजिएगा, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। उन्हें चुनाव में नहीं जाना था, इसलिए अदालत में गए। वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नोटिस दे रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे बताया कि आज से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। गए क्यों थे, मूल सवाल ये है। अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता गए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के सांसद गए, क्यों गए? जनता की अदालत में जाना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वहां जाते और जीत के आते। अब गए, अब सफाइयां दे रही है कांग्रेस। अब कुछ नहीं होगा, अब हज जाने से कुछ नहीं होने वाला है। खेद व्यक्त करो, माफी मांगो जनता से। एक बड़ी आबादी के साथ में आपने ये छल किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। बाहर आके आप उनकी बात करते हो और अदालत में जाके उनका विरोध करते हो। 10 करोड़ तो मान लो तनखा जी की मानहानि का मिल जाएगा, लेकिन उसका क्या जाएगा जो करोड़ों करोड़ लोगों का, 5 करोड़ लोगों का आपने अपमान कर दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। उन नागरिकों का क्या होगा, पिछड़ों का, जिनके साथ उनने ऐसा किया। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। ये विधेयक
कल अथवा परसों हाउस में आएगा और उस पर चर्चा होगी। आज कार्यमंत्रणा में उस पर समय निर्धारित हुआ है और उसके बाद में ये कानून मध्य प्रदेश में बन जाएगा। नहीं, ऐसी कोई विषय आया नहीं। सदन से पूरे 5 दिन चलेगा। हम तो मानते हैं कि 5 दिन चले, जैसा उनका गाना होगा वैसा बजाना होगा। अभी कार्यमंत्रणा में ऐसा कोई विषय आया नहीं है, व्यक्तिगत मिलने पर भी नहीं आया है। अगर आएगा तो उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस द्वारा विधानसभा में बीजेपी को घेरने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति का परिचायक है। विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च स्थान है। सरकार की मंशा है कि हम सभी विषय पर सकारात्मक रूप से पहल करें। कोरोना संक्रमण पर कहा कि देश के कई राज्यों में नए वेरिएंट के संक्रमण मरीज मिल रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सजग हैं और सरकार कोरोना की स्थिति और स्तर पर नजर रखे हुए है। देखिए, अभी तक की जो स्टडी है उसमें ये बात सही है कि दुनिया में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैला है। यूके की बहुत ही खतरनाक स्थिति है। देश के बाकी राज्यों में भी हम देख रहे हैं एक 2 4 4 ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक किसी भी तरह से इस नए वेरिएंट की कोई खबर नहीं है, पर हम पूरी तरह से सजग भी हैं और इस पूरी मामले में नज़र भी रखे हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि समाज में एक पैनिक की स्थिति बनती है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिकों का काम है, पर मैं इस बात का जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार हर स्तर पर, हर स्थिति पर नज़र भी रखी है और हर तरह की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त भी की है। पर उसके साथ साथ हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए हम मास्क लगाएं। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन कारगर है, ये दुनिया ने माना है। इसलिए निश्चित रूप से हम दोनों डोज लगवाएं। कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि ओबीसी के नाम पर बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकने और झूठ फैलाने का काम कर रही है। चौधरी ने कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने चुनाव पर रोक लगवाई है, जबकि सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री, पूजनीय उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिया, लेकिन पंच, सरपंच, जनपद और जिले में सदस्य और अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के जो बनते थे उनका भी हक छीन लिया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।